नमस्कार, मैं रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आपका स्वागत करता हूं और मैं अभी आपसे कुछ कहने आया हूं या अलबत्ता बताने आया हूं। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई दिखाना बताना नहीं, सिवाय इसके जो मैं आपको दिखाना बताना चाहता हूं। पिछले 2 दिनों से मैंने ये महसूस किया है कि रांची, झारखंड से बाहर जो खबरों की दुनिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया, उसमें यहाँ की खबरों को लेकर के बड़ा घालमेल चल रहा है। मसलन कि सोनम वांगचुक ने ये जो पीछे आप देख रहे हैं अनशन पर हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनसे बात की, आप कहा कि आप अनशन पर रहिए लेकिन कम से कम पानी पीते रहिए। देवेंद्र नाथ महतो के साथ उन्होंने अपना समर्थन जताया और बाकी छात्र नेताओं के साथ भी, और ऐसा लगा कि देवेंद्र नाथ महतो ही झारखंड के सभी आंदोलनकारी छात्रों के अगुवा हैं, मुखिया हैं। उसके बाद कल जुनैद आए। जुनैद दिल्ली में, आपको याद होगा कि वो बिरयानी खिला रहे थे जंतर मंतर पर, और यहाँ भी आज सुबह उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिल करके बिस्किट और बाकी सारी चीज़ें बांटी। लेकिन जुनैद भी यहीं आए और यहाँ आकर के वो देवेंद्र नाथ महतो से मिले, उनके साथ बैठे हुए लोगों से मिले और फिर उसके बाद चले गए। आज नेहा बोरा आई, सभी जगह खबर गई कि नेहा बोरा पहुंची रांची। उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की, उनके नेताओं से मुलाकात की, अपना समर्थन जताया और फिर यहाँ से वो गईं। वो भी यहीं आईं। अब यहाँ का सच क्या है और मैं क्यों कह रहा हूँ कि खबरों में बहुत घालमेल है, कतरब्योंत है, आधी बात बताई जा रही है, पूरा सच नहीं बताया जा रहा है, उसका कारण मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। यह जो पीछे टेंट है, इस स्टेडियम का जो मेन गेट है, उस मेन गेट के ठीक सामने उससे लगा हुआ है। तो जो भी लोग आते हैं स्टेडियम के भीतर, वो थोड़ा बहुत देखने के लिए, समझने के लिए खड़ा होते हैं। तो कुछ लोग तो वैसे रहते हैं और कुछ लोग देवेंद्र नाथ महतो के साथ जो छात्र हैं वो उनके कार्यकर्ता और बाकी उनके समर्थक। अब देवेंद्र नाथ महतो के कार्यकर्ता समर्थक कहाँ से आए छात्र आंदोलन में, इसको समझिए। दरअसल वो यहाँ के राजनेता हैं, नेता हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है एक, जयराम महतो उसके दूसरे बड़े नेता हैं, देवेंद्र नाथ महतो उसके ही उस पार्टी के ही नेता हैं। इन्होंने 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों लड़ा था। तो इनके साथ छात्र पहले आंदोलन पर बैठे या चले, यानी कि साझा आंदोलन चला। लेकिन धीरे धीरे 2-3 दिनों के भीतर उनको लग गया कि ये आंदोलन दरअसल देवेंद्र महतो और उनकी पार्टी अपने कब्जे में लेना चाहती है, हाईजैक करना चाहती है। इसलिए छात्रों ने इस तंबू से, इस टेंट से अपने आप को अलग कर लिया और वो जा कर के अलग बैठ गए। तो यहाँ जो हमेशा 100-125 लोगों की भीड़ आपको दिखती है, उसमें से मैंने बता दिया किस तरह के लोगों की जमात होती है। लेकिन झारखंड के तमाम हिस्सों से जो छात्र आए हुए हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 4 अनशन पर बैठे हुए भूख हड़ताल पर, और हज़ारों हज़ार की तादाद जहाँ जमा रहती है, वो टेंट ये है, वो तंबू ये है। जब आपने खबर देखी थी कि छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बरसात हो रही है, कड़ी धूप है, तो बारिश में भीग रहे हैं, धूप में तप रहे हैं, वो वही जगह है। बाद में वहाँ तिरपाल डाल करके और टेंट बना दिया गया, उसके नीचे वो लोग आ गए हैं। मैं आपको वहाँ लेके चलना चाहता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो अभी वो दोपहर है, तो खाने का समय है, तो खाना बंट रहा है। बहुत सारी संस्थाएं, एनजीओ जो ट्रस्ट हैं, जो खाना लेकर के आते हैं और आंदोलनकारी छात्रों को खाना खिलाते हैं। तो यह जो 2 हिस्से हैं, इन 2 हिस्सों में जो बड़ी बात है वो क्या है, ये समझिए आप। इन छात्रों ने साफ कर दिया है कि हमारी मांग 3 है। पहली मांग ये है कि आप इम्तिहान जो आपने 14वीं जेपीएससी कराई थी उसको आप रद्द कीजिए। दूसरी मांग ये है कि आप जांच करवाइए, जितनी परीक्षाएं हुई हैं, जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए और जांच होगी सीआईडी से नहीं, ईडी और सीबीआई के ज़रिए। और तीसरी बात यह है कि परीक्षा लेने का जो पूरा प्रोसेस है और जो सिस्टम है उसको आप फुल प्रूफ करें, उसमें रिफॉर्म्स लेकर के आएँ। इन मांगों के इतर यह न कोई दूसरी मांग करते हैं, न कोई नारा लगाते हैं। और यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा और शिबू सोरेन, जो हेमंत सोरेन आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी तारीफ में यहाँ नारे लगते हैं। तो झारखंड के जो जनक हैं या महानायक हैं, उनमें शिबू सोरेन भी आते हैं और उनके भी प्रशंसक ये पूरी की पूरी जमात है। यहाँ क्या है कि ये कहते हैं कि हम ना तो यहाँ किसी नेता को आने देंगे, ना हम उसको मंच देंगे, ना माइक देंगे, ना हम नेताओं के किसी भी संगठन से जुड़े हुए, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी की किसी संगठन या विंग से जुड़े हुए लोगों को आने देंगे। अगर आपको मेरा समर्थन करना है तो आप अपने मन से अपनी पार्टी के ज़रिए
मेरा समर्थन कीजिए, नैतिक समर्थन हो या बाकी किसी और तरीके समर्थन हो, हम आपके साथ हैं और आपका समर्थन स्वागत योग्य है, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन यहाँ आकर के छात्रों के बीच में अगर चाहेंगे कि आप भाषण दें, मंच लें, माइक लें, तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो जितने भी पोस्टर हैं, नारे हैं, वो उनकी 3 मांगों के आसपास ही हैं और भारत माता की जय, वंदे मातरम और लड़के लिया झारखंड, लड़के लेंगे हक, इस तरह के जो नारे हैं वो लगते हैं। यहाँ का नारा जो है उसमें थोड़ा सियासी पुट रहता है, जैसे हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। तो चूँकि राजनेता के ज़रिए चलने वाला वो आंदोलन है या उस टेंट के भीतर जो लोग हैं उनके अपने कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं, तो वहाँ जो लोग आकर के बोलते हैं वो उसी पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं जिसको आप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कहते हैं। तो जाहिर है कि छात्रों का मुद्दा वहाँ भी है, यही मुद्दा है। इन्हीं तीनों मुद्दों को लेकर के, मांग को लेकर के सरकार के साथ लड़ाई उनकी भी है, इनकी भी है। लेकिन वो चूँकि एक राजनीतिक दल के साए में चल रहा है तो वहाँ इक्का दुक्का छात्र हैं। बाकी जो छात्रों का पूरा आंदोलन है झारखंड का, वो यहाँ से चलता है। और यह छात्र हैं, इन्होंने अपनी एक टीम बना ली है, वह टीम सरकार से बात करती है। इस मंच पर बार बार यह घोषणा होती है कि हम अपनी 3 मांगों पर ही यहाँ बात करेंगे, मीडिया से या किसी और से हमारे लोग किसी और मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। तो यह बहुत ही फोकस्ड, स्ट्रक्चर्ड, अनुशासित और जंतर मंतर में जो कुछ भी दिख रहा था उसके बगैर है। अब मैं जंतर मंतर का जिक्र कर रहा हूँ तो लाजमी है कि यहाँ अब दोनों का अंतर भी और दोनों की समानता भी, उसकी भी चर्चा कर लें। क्योंकि मैंने कहा था कि आज मैं सिर्फ आपसे बोलने के लिए आया हूँ, बतियाने के लिए आया हूँ, ये समझाने के लिए, समझाना नहीं कहूँगा, अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। जंतर मंतर और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, इन दोनों में 3 समानताएं हैं। पहली समानता ये है कि छात्र यहाँ हैं, छात्र वहाँ भी थे। बुनियादी तौर पर उस आंदोलन की रीढ़ छात्र थे, बच्चे थे, नीट का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे थे, एनटीए जिन परीक्षाओं के लिए या जिन कोर्सेज़ के लिए परीक्षाएँ लेता है उसके खिलाफ खड़े हुए छात्र थे। तो एक छात्र वहाँ थे और छात्र यहाँ हैं, रीढ़ वहीं हैं। दूसरा ये है कि वहाँ भी मांग वाजिब थी, ज़रूरी थी, बहुत लंबे समय से एक आक्रोश, एक आग बच्चों के भीतर थी और यहाँ भी यह बहुत लंबी मांग रही है, वाजिब मांग है, ज़रूरी मांग है। तो मांग के लिहाज से भी इन दोनों में समानताएं हैं। तीसरी समानता ये है कि वहाँ भी सरकार ने जो सिस्टम बनाया था वो खोखला था, खोट से भरा हुआ था और यहाँ भी जो सरकार ने सिस्टम बनाया है वो खोखला है, खोट से भरा हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि जांच तो सीबीआई ईडी करेगी, आपकी सीआईडी तो अब भरोसे के लायक है ही नहीं। लेकिन अब अंतर क्या है ये मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी वहाँ कई दिन गुजारे हैं और यहाँ भी कई दिन से मैं हूँ। दरअसल वहाँ छात्रों के किनारे किनारे कई राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ता आ गए। मंच पर चढ़ने, बोलने, माइक लेने की वहाँ होड़ थी। यहाँ वैसे लोग नहीं हैं, पॉलिटिकल पार्टी के ना कार्यकर्ता हैं, ना नेता हैं, ना मंच पर उनका जाना है, ना माइक उनके हाथ में है। उसके अलावा एक और घेरा था जो नरेंद्र मोदी सरकार का विरोधी था और वो उसी आंदोलन की आड़ में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार करना चाहता था कि यह सरकार जो है जन विरोधी है, बच्चों के हितों का हनन करती है। और यहाँ आप आते हैं तो वो जो दूसरा लेयर है वह भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि वहाँ जिस तरह के बैनर, पोस्टर, प्लेकार्ड्स वगैरह थे, भोंडे थे, अश्लील थे, मोटी मोटी गालियाँ थीं, भद्दे थे और वहाँ जिस तरीके से हुड़दंग चलता रहता था कुछ लोगों का, मैं फिर कहता हूँ कि वहाँ छात्र थे और छात्रों की तादाद 40% के आसपास थी, 60% वो लोग थे जिनका जिक्र मैंने किया। लेकिन वो हुड़दंगी, उपद्रवी जो लोग थे, जो मीडिया को घेरते थे, पत्रकारों को मारते थे, बदसलूकी, बदतमीज़ी, बदजुबानी करते थे, वो यहाँ नहीं मिलेगा। चौथी बात ये है कि आप वहाँ पुलिस का कितना बड़ा बंदोबस्त देखते थे, वहाँ बैरिकेडिंग देखते थे, वहाँ रैफ के जवान भी होते थे। यहाँ आपको बैरिकेडिंग नहीं मिलेगी, झारखंड की पुलिस नहीं दिखेगी, रैफ के जवान नहीं दिखेंगे। आप मानिए कि कहीं भी कोई खाकी वर्दी वाला आपको दिखता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो जिन लोगों को, जो उड़ंतु घुमंतु टाइप के लोग हैं और बकंतु भी,
उनको लगता है कि नहीं, दोनों के दोनों आंदोलन एक से हैं, आंदोलन एक से हैं, छात्रों का आंदोलन है, मांग वाजिब है, सरकार के सामने एक लड़ाई है, वो लड़ाई मजबूत है, सरकार को अपने आप को बदलना होगा, बच्चों के साथ समझौता करना होगा। वहाँ सरकार को झुकना पड़ा था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल के शासन में पहली बार अपने मंत्री का इस्तीफा लिया। यहाँ तो इस्तीफे की मांग भी नहीं है, यहाँ तो मुख्यमंत्री से कोई सवाल ही नहीं है। वो बच्चे कह रहे हैं कि भाई आपको हमने चुना है, हमारी राज्य की जनता ने चुना है, आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे लिए आपने जो सिस्टम खड़ा किया है वो सालों साल हमारा करियर खा रहा है, पानी फेर रहा है हमारी मेहनत पर। और यह जो लूट खसोट नौकरी की चल रही है, बंद कीजिए, सिस्टम ठीक कीजिए, जाँच कराइए। तो ना सिर्फ अंतर उस टेंट और इस टेंट के कारण खबरों की दुनिया में घालमेल है, बल्कि जंतर मंतर और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, इन दोनों के आंदोलनों को ठीक से नहीं समझने के कारण भी कई लोग आपके भीतर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। आपका विवेक काम करता है, तथ्य के आधार पर चलते हैं, पत्रकार की तरह चीज़ों को देखते समझते हैं और परखते हैं, तो आप जिस राय पर आते हैं दरअसल वो सच्चाई पर, असलियत पर, फैक्ट पर चलती है या उस पर बनी हुई होती है। जब कभी भी आप विम्स पर चलने लगते हैं कि यही है, ऐसा है, वैसा है, तो फिर आप गलत रिपोर्टिंग करते हैं, आप भ्रामक खबरें देते हैं और लोगों के बीच में एक बड़ी गलतफहमी पैदा करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा कि यार अभी ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आप लोगों के सामने यही बात कहूँ जो मैं पिछले 2 दिनों से देख समझ रहा हूँ। और यह जो अंतर है यह आपके आगे शायद है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिहाज से इसको बताना बहुत ज़रूरी था। तो अब इतना ही है मेरे लिए। अगले वीडियो में फिर यहाँ से रिपोर्टिंग में करता रहूँगा। सरकार के साथ बातचीत का संवाद चल रहा है, रास्ता खुल रहा है। और देखिए यहाँ जितने भी लोग आएंगे वो छात्र आंदोलन के लोग हैं, टीचर्स हैं, यहाँ के सोशल वर्कर्स हैं, समाज के बुद्धिजीवी हैं, उन तमाम लोगों को मंच मिल रहा है, मौका मिल रहा है, माइक मिल रहा है, लेकिन उन तमाम लोगों को नहीं जिनका जिक्र मैंने किया है। तो इसलिए यहाँ के बारे में एक बहुत साफ सुथरी राय आपके भीतर भी होनी चाहिए।